हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप जज बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में दिए गए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो कि अप्लाई होता है जज बनने की योग्यता के संबंध में। क्योंकि इससे पहले यदि किसी बच्चे को सिविल जज जूनियर डिवीज़न का फॉर्म अप्लाई करना होता था तो उसके पास सिर्फ एक सिंपल योग्यता होनी चाहिए थी कि वो बैचलर ऑफ लॉ, यानी उसके पास यूजी डिग्री लाइक एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी होनी चाहिए थी। परंतु इस निर्णय के पश्चात इस योग्यता के अलावा उसके पास एक और योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसने कम से कम 3 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। ये अगर होगी तभी वो फॉर्म फिल कर पाएगा। न्यूज़ बड़ी है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बच्चों के बीच बेसिक कन्फ्यूजन या पैनिकनेस की स्थिति है वो किस संबंध में। जो 3 साल का रूल सबको पता चल चुका है, बस ये है कि ये अवधि जो है 3 ईयर की, 3 साल की, वो किस डेट से काउंट की जाएगी, यानी कब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा कि जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है, उसका प्रोसेस क्या है। तो इन्हीं 2 मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये पता हो कि ये किस मामले में निर्णय दिया गया। तो ये निर्णय दिया गया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में। 2 इशू इसमें थे मेन, आपके इशू नंबर 7, इशू नंबर 8। तो 7 में ये पूछा गया था कि भाई क्या आपके 3 ईयर प्रैक्टिस का जो रूल था, पहले निर्णय दिया गया था, उसको रिस्टोर कर दें, तो कर दिया गया। दूसरा कि ये आपके जो इशू नंबर 8 था मेन, उसमें ये पूछा गया जो हमें अवधि कैलकुलेट करनी है वो कब से करेंगे। तो जो अवधि कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इशू ये था कि भाई या तो जिस दिन बच्चे ने अपना स्टेट बार के एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जब तो उसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, उस दिनांक से, उस सर्टिफिकेट की दिनांक से करें कैलकुलेट, या फिर जिस दिन बच्चा ऑल इंडिया बार का एग्जाम क्रॉस कर लेता है उस दिन से काउंट करें। तो इसका जो डिसीजन दिया गया निर्णय, तो उसमें ये कहा गया कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेट की गई, और उसके डिसीजन में ये कहा गया कि जिस दिन बच्चे को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है उस दिनांक से उसका 3 साल की जो अवधि है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले बिंदु का हमने जवाब हमारे पास है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे बात हैं कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये प्रोसेस आपके फॉलो कैसे कराया और कौन सी अथॉरिटी है। तो देखेंगे इस डिसीजन के पेज नंबर 60 पे इसका जो 7th पॉइंट है वो कहता है कि पहले तो ये कहता है ऑल द हाई कोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो अपने सर्विस रूल में भाई चेंज करें, अमेंड करें कि भाई आपको 3 साल मैंडेट कर दिया जाता है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो अगला पॉइंट में है, टू फुलफिल द सैड रिक्वायरमेंट द रूल्स शैल मैंडेट दैट द कैंडिडेट प्रोड्यूसेस अ सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट ड्यूली सर्टिफाइड आइदर बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट और बाय एन एडवोकेट ऑफ दैट कोर्ट हैविंग अ मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 years ड्यूली इंडोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ सच आ डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर एट सच आ स्टेशन। अब इस बिंदु को समझते हैं। देखिए मिस्टर ए हैं आप मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ईयर ले लेते हैं 2019, आपका 2019 जुलाई 2019 में आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट किस चीज़ का, प्रैक्टिस का आपके पास है, ठीक है। तो जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मिस्टर ए हैं। अब देखो इनके लिए सर्टिफिकेट जो लेना है उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मिस्टर बी जो जिस कोर्ट में मिस्टर ए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोर्ट है जैसे सी कहते थे, सी नाम के कोर्ट में ये आपके मिस्टर ए प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टर बी उसके क्या हैं, प्रिंसिपल जज हैं। तो ये मिस्टर ए भाई तारीख पे जा रहे होंगे, डेट पे जा रहे होंगे, बेल एप्लीकेशन में जा रहे हो, किसी जो भी आपके कोर्ट के जो भी काम होते हैं उसके लिए जा रहे होंगे। तो मिस्टर ए जाएंगे मिस्टर बी के पास जो उनकी कोर्ट में वो कार्य कर रहे हैं, तो कहेंगे भाई ऐसा मैं कार्य करता हूँ, तो ऑनरेबल जो जज साहब होंगे वो उस पर उनको सर्टिफाइड कर देंगे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ क्या करता है, एज एन एडवोकेट कार्य करता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके पास सर्टिफिकेट आ गया। ये होगा पहला तरीका। अब इसका हम व्यवहारिक रूप में देखें, जजेस से मिलना थोड़ा आसान कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है कि क्या लिखा गया है,
जो आइदर बाई जो और क्या लिखा, बाई एन एडवोकेट ऑफ दैट कोर्ट हैविंग अ मिनिमम स्टैंडिंग ऑफ 10 ईयर्स। तो देखिए जो मिस्टर ए थे वो मिस्टर बी जो जज साहब थे, अब यहाँ पे उसको एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, मिस्टर ए वही हैं, ये गए मिस्टर बी जो एडवोकेट है जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो 10 साल की इनके बाद प्रैक्टिस है, तो ये कहेंगे भाई अब इनके अंडर में भाई मान लीजिए इंटर्नशिप की हो, ठीक है, कोई भी कार्य किया हो, इनके साथ कोई किसी केस में रहे हों, तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाते हैं कि भाई हम आप कोर्ट में आपके साथ कार्य करते थे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिस्टर बी भी यानी जो 10 साल की इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है वो एडवोकेट भी आपके मिस्टर ए को सर्टिफाइड कर देंगे कि भाई हाँ आप यहाँ पर कार्य कर रहे थे और ये आपका अनुभव मान्य होगा। अब जो मिस्टर बी है इसमें एक बात लिखी गई है, क्या लिखा गया है, 10 ईयर्स ड्यूली endorsed by the principal judicial officer of such a district or a principal judicial officer at such a station। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। जो मिस्टर बी सीनियर एडवोकेट हैं उनको मतलब एक तरीके से वो समर्थित होने चाहिए किसके द्वारा, जिस भी कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी आपके जज है या जो भी प्रिंसिपल जज है उसके द्वारा वो समर्थित होने चाहिए, हाँ ये व्यक्ति जेन्युइन है, यानी कि उनकी 10 साल की प्रैक्टिस है और उन पर ये पावर है कि वो इनको सर्टिफाइड कर दें। तो ये आपके पूरा सिनेरियो, यानी आपको सर्टिफिकेट लेने के 2 तरीके हैं कि आप मिस्टर ए पहले पॉइंट में डायरेक्ट जज साहब के पास जा सकते हो आप, और दूसरे पॉइंट में किसी वकील के पास आप जा सकते हो जो सीनियर एडवोकेट होंगे। अब अगली बात पे आते हैं, ये तो हो गया जैसा आप सभी जानते हैं हमारे देश में जो व्यवस्था है, तो ये ट्रायल कोर्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कोई बच्चा मान लीजिए अब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके संबंध में किस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेंगे, तो वो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, इन सो फार, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एज द कैंडिडेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स और दिस कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, they shall be certified by an advocate who has minimum standing of 10 years duly endorsed by an officer designated by that high court or this court। अब इसमें देखो प्रिंसिपल जज साहब का जो तरीका वो जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसको फिर उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो मिस्टर ए जो उसमें 2 तरीके थे ट्रायल कोर्ट में, आप प्रिंसिपल जज से भी करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल जज का ऑप्शन नहीं है। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास यानी कि वो जो एडवोकेट है उनके पास जाएंगे, सीनियर एडवोकेट के पास, और सीनियर एडवोकेट उनको सर्टिफाइड कर देंगे कि हाँ भाई ये इनकी 3 साल की प्रैक्टिस यहाँ हो गई है। और वहाँ पर बस अंतर इतना है, जो हम ट्रायल कोर्ट में था तो जो मिस्टर बी यानी सीनियर एडवोकेट थे वो समर्थित होने चाहिए थे किसके द्वारा, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है, जो आपके जो मिस्टर एक ऑफिसर होगा, इसको मान लेते हैं मिस्टर सी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा स्पेशली इसीलिए डेजिग्नेट यानी अपॉइंट किया जाएगा कि भाई आप जो हैं जो उनकी जो उनका समकन का जो आपके सीनियर एडवोकेट हैं उनकी जेन्युइननेस को इंश्योर कर सके, ठीक है। तो मिस्टर बी इनको सर्टिफाइड कर देंगे मिस्टर ए को, और इनका सर्टिफिकेट इनको मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके ट्रायल कोर्ट और आपके ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं जिसके जरिए आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये तो होगा पूरा प्रोसेस आपके, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि इसमें ये एक चीज़ मेंशन कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉ क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको इसमें मान लिया गया है, क्या मान लिया गया, उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर उसने 3 साल लॉ क्लर्क किया तो उसका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। एक तो ये बात है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे LLM कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली देखो LLM के लिए माना जाता है कि प्रैक्टिस रेगुलर ही मान ली जाती है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन ये निकल गया था, इसमें तो वकालतनामे आपसे नहीं मांगे गए हैं किसी प्रकार के, ठीक है। तो सिंपली ये है कि आपका एक सर्टिफिकेट जो आपको जो अथॉरिटीज़ के द्वारा मिल जाएगा, आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है कि जो बच्चे अब मान लीजिए सपोज करिए, हाँ एक चीज़ और कि ये जो डिसीजन है ये क्या नाम है आपके रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा, यानी कि जिन स्टेट्स में ऑलरेडी वैकेंसीज आ चुकी हैं तो उस पर ये लागू नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में आ गई है, ठीक है,
हिमाचल में आ गई है, जम्मू कश्मीर में आ गई है, ठीक है। तो इन स्टेट्स में ये आपके, और छत्तीसगढ़ में इस पर ये लागू नहीं होगा। जो इस डिसीजन के बाद जितनी वैकेंसीज आएंगी, यानी अब अगर यूपी की वैकेंसी आएगी तो उस पर 3 साल की जो प्रैक्टिस रूल है वो बाध्य होगा और लागू। तो आप सभी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें और अपने आप के लिए सिक्योर रखें, ठीक है। अब ऐसे बच्चे, अब आप समझते हैं अगली बात कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कुछ कह रहे हैं नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि भाई वैकेंसी जुडिशरी वैकेंसी कंटिन्यू नहीं होती हैं, ये बात सही है। तो जो बच्चे, अब मायूस ना हो, जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं तो मायूस ना हो और आगे तैयारी करें। उसके बाद अब आपके पास और ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एलएम कर लीजिए, अपने समय को यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। आप और दूसरा तरीका कर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके आपके पास में हैं जिनके ज़रिए आप अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो सही लगी हो तो आप मतलब उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। और कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। धन्यवाद।